सुरक्षित भविष्य का सच्चा साथी। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक अब हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। से केंद्र सरकार ने पिछला जम्मू कश्मीर राज्य को अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जो जम्मू कश्मीर लद्दाख को दो हिस्सों में बांटा गया और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना। 5 अगस्त 2019 को ये एक ऐतिहासिक घोषणा हुआ पार्लियामेंट के अंदर, और तब से लेकर आज तक, आज पहली सालगिरह हम सब मना रहे हैं। तो इस अवसर पर मैं कांग्रेस पार्टी लेह की तरफ से लद्दाख के तमाम लोगों को, लेह करगिल दोनों खित्ते के लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और केंद्र सरकार को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने लद्दाख को यूटी का दर्जा दिया। मगर हमने हमेशा, हमारे जितने भी लीडर रहे, हमारे भूतपूर्व हमारे बकुला रिम्पोछे जी, उनसे लेकर अभी तक जितने भी हमारे लीडर रहे, चाहे हमारे तुप्सन सवांग जी हो, रिगजिन जोरा जी हो, लगरुक छरिंग जी हो, रिगजिन स्पलबर जी हो, रिगजिन छरिंग संपेल जो, या हमारे नूपुर कलसन जी, जो भी लद्दाख के लीडर रहे हैं, सबों ने, और चाहे वो सियासी तंजीम हो, या चाहे वो मसाबी तंजीम हो, या चाहे वो गैर सरकारी तंजीम हो, जो भी हो, सबों ने जब जब यूटी का जो मुद्दा उठाया, हमेशा यूटी विद लेजिस्लेचर का हमने बात की थी। आज लद्दाख भी बहुत बड़ा इलाका है, बेशक हम लोग आबादी में कम है, बहुत बड़ा इलाका है। लद्दाख भी डिजर्व करता है एक अपने में स्टेट होने का विद लेजिस्लेचर। हमारे भी एक चीफ मिनिस्टर हो, हमारे भी एक मिनिस्टर हो, वो तो दिया नहीं, हमारा मांग होता। तो जो सपना था लोगों का, वो कहीं ना कहीं हमें लगता है अधूरा रहा। इतना बड़ा जब तोहफा दिया, मुझे नहीं लगता केंद्र को ये सोचना चाहिए था कि लद्दाख को भी अपने, लद्दाख को चलाने के लिए लद्दाख के लोगों को जो एम्पावर करना बहुत जरूरी था, वो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता वो पूरा हुआ। मैं आपके माध्यम से कुछ बातों को मैं रखना चाहूंगा। अगर आप आज आप हमसे पूछे क्या आप सेटिस्फाइड हो जिस तरह से लद्दाख पिछले 1 साल का जो आगे बढ़ रहा है, जो तरक्की के रास्ते को जो आप छू रहे हो, क्या आप सेटिस्फाइड हो? कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत सारी कामी पेशियां अभी रहा है। मैं कुछ पॉइंट वाइज में बताना चाहूंगा। डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड जो बहुत जरूरी है हमारे नौजवानों के लिए, हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए। हजारों की तादाद में आज लद्दाख में अनएम्प्लॉयड यूथ पड़े हुए हैं, लेह करगिल दोनों खित्तों में कम से कम 15 से 16 हजार बच्चे होंगे जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो मास्टर ग्रेजुएट हो चुके हैं, जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, जिन्होंने बीएड कर रखी है। आज वो दर दर भटक रहा है, सड़क भटक रहा है, रो रहा है, आज वो परेशान है। वो तो भगवान की कृपा से लद्दाख के लोग, मतलब इतना हालत भी नहीं कि हम भूखमरी में चला जाए। भगवान की कृपा से आज हमारे पास हर घर में सब्जी है, हर घर में थोड़ा बहुत है, मगर हमारे जवान लोग आज रो रहे हैं, घर घर भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको नौकरियां नहीं मिल रहा। आज हमने बहुत उम्मीद की थी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के, यूटी जब से हम लद्दाख यूटी बना, हमने उम्मीद की थी नौकरियां बढ़ेंगी। आज नौकरियां बढ़ना तो दूर की बात, लद्दाख के बच्चों को नौकरियां मिलना तो दूर की बात, आज बाहर से जम्मू और कश्मीर के लोगों को यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट में भरा जा रहा है, ड्राइवर्स को बाहर से लाया जा रहा है। अभी हाल ही में 108 लोगों का नियुक्ति हुआ यहाँ पर, कॉन्ट्रेक्चुअल पे दिया जा रहा है। चंडीगढ़ के एचआर फर्म को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जा रहा है। क्या वो पुख्ता है? मुझे नहीं लगता वो पुख्ता है। वो हमारा कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के साथ नाजायज हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। मैं यूटी प्रशासन से मेरी अपील है कि जो यूटी लद्दाख यूटी का जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है वो जल्द से जल्द किया जाए और हमारे नौजवानों को नौकरियां दी जाए। पब्लिक सर्विस कमीशन है, अभी तक कोई खड़ा नहीं, उसकी कोई बातचीत नहीं चल रहा है। एसेट डिस्ट्रीब्यूशन, जम्मू कश्मीर जब भूतपूर्व जब एक राज्य होता था, लद्दाख उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एक अभिन्न उसका अंग था। लद्दाख के साथ भी नाजायज नहीं होना चाहिए, और नाजायज को हम किसी भी हाल में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संजय मित्र के कायदत में 3 मेंबर के एक एसेट डिस्ट्रीब्यूशन बना। अभी तक ना संजय मित्र जी यहाँ पर आए, तशरीफ लाए और लोगों को बातचीत के, लोगों को आश्वासन दिया कि हाँ भाई एसेट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई कमी पेशी नहीं रहेगा। ना यहाँ से कोई डेलीगेशन गया है काउंसिल के लेवल पे। मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं कोई बातचीत चल रही है। तो एसेट डिस्ट्रीब्यूशन हमारी मांग है 30% एसेट डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जम्मू कश्मीर, भूतपूर्व जम्मू कश्मीर राज्य का, उसमें लद्दाख के लिए जो हक है वो जायज तरीके से मिले, उसमें नाजायज नहीं होना चाहिए। तो उसके बारे में हमें जोर से हमें देखना पड़ेगा। लोगों की मांग है और लोग दिल से आज कह रहे हैं। आज लोग बेशक खुश है कि लद्दाख को यूटी मिला है, मगर लोग अंदर से चिंतित भी है, लोग दुखी है और लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं। क्यों डरा हुआ है? क्यों चिंतित है? क्यों दुखी है? लोग इसलिए दुखी, लोगों को लगने लग रहा है, सुनने में आया है अनकंफर्म सोर्सेज के मुताबिक, लेह में अब अन्य राज्यों के, भारत के अन्य राज्यों से लोग आकर यहां पर जमीन खरीदना शुरू कर रहे हैं। नौकरियों तो बाहर से आना शुरू हो गया, चाहे वो डॉक्टर्स की बात हो, चाहे वो इवन ड्राइवर्स की बात हो, गार्डनर्स की बात हो, बाहर से नियुक्ति हो रहा है। हमारे लड़कों को पूछा नहीं जा रहा है, तो नौकरी भी बाहर से आ रहा है।
तो इस लिहाज से हमारी, चाहे हमारी जमीन हो, चाहे हमारी नौकरियां हो, चाहे लद्दाख की संस्कृति हो, लद्दाख की कल्चर हो, लद्दाख का इतिहास हो, लद्दाख लद्दाख रहना चाहिए। लद्दाख लद्दाख के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। इसलिए लद्दाख के लोग आज जोर शोर से मांग कर रहे हैं कि संविधान के अंदर एक सुरक्षा मुहैया किया जाए, एक सुरक्षा प्रदान की जाए। और वो सुरक्षा संविधान के अंदर 6 जो शेड्यूल है, जो असम के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट को बोडो टेरिटोरियल काउंसिल को जो एक लेजिस्लेटिव पावर और एग्जीक्यूटिव पावर, एक जुडिशियल पावर दिया गया है, उसको लद्दाख को भी देना बहुत जरूरी है, ताकि लद्दाख को लद्दाखी लोग ही चलाए। आज लद्दाख हमारे पास एक ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है। क्या ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एम्पावर्ड हुआ? नहीं हुआ। आज क्या ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल को जो यहां पर जो कानून बनाया जा रहा है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया जा रहा है, क्या उसमें पॉलिसी डिसीजन में क्या ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल को पूछा जा रहा है? नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि अभी ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा था ऑन रिकॉर्ड कि ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल दोनों डिस्ट्रिक्ट का लिए कारगिल का एम्पावर करेंगे, उसको और शक्ति देंगे, उसको और हम फाइनेंशियल पावर हो, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो या जो भी हो उनको देंगे। अभी तक हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो लद्दाख का जो ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, जिसको एम्पावर करने चाहिए, वो डिसएम्पावर हुआ है। तो ये हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। इसलिए आज पूरा लद्दाख मांग कर रहा है, लेकर के दोनों, कि लद्दाख को संविधान के अंदर 6 शेड्यूल दिया जाए। और ये मांग आगे आने वाले दिन में इसमें और जोर शोर पकड़ेगा। हम चाहते हैं कि यूटी के अंदर तरक्की हो, कम ना करें। अब बढ़ाए हर चीज को, रोजगार बढ़ाए, लोगों को नौकरियां बढ़ाए, यहां पर आमदनी की जरिया बढ़ाए, और यहां पर कटौती ना हो। अब राशन की भी कटौती हो रहा है। कहां 5 किलो अभी पहले देते थे आप लोग, अब 3.5 पे पहुंच गया। आटा भी देखिए 2 किलो से 1.5 किलो पहुंच गया। केरोसिन तो वैसे बंद हो चुका पहले, चीनी भी नहीं। तो इन सब भी बेशक ये सारे आप लोगों को छोटा लगेगा आज के समय में, हमारे ये छोटा नहीं है। हर जो लद्दाख के लोगों से गांव में जाके पूछे, उनके बहुत बड़ी बात है। हर चीज कम किया जा रहा है यहां पर। तो क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या केंद्र जो अमित मोदी जी के अंदर जो सरकार चल रहा है, उनको ये सोचना पड़ेगा कि लद्दाख के लोग एक बॉर्डर इलाके में रहते हैं, उनको देखना, उनको संभालना, उनके दिल को झांकना, वो लोग क्या चाहते हैं उसको समझना, और उसको आगे जाके उसको देखकर इन सारी बातों को खड़ा उतरना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ आज के मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, कहने के लोग बहुत चीज़ें, मगर ये कुछ मोटी मोटी बड़ी बड़ी बातें हैं। देखिए पुलिस डिपार्टमेंट की मुझे लगता है कि जहाँ आप सैलरी बढ़नी चाहिए वह सैलरी कम हो रहा है, कह रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, प्रमोशन के बारे में बात करें आप, जैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन में है, वहाँ पर जनरल रूल्स ऑफ फंक्शनिंग, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अभी भी बना नहीं है, पुख्ता नहीं हुआ है। तो ये सारी बातें हैं जो बहुत मोटी मोटी बातें, इनको मैं माननीय हमारे आर.के. माथुर जी से मैं निवेदन करूंगा, इन सब के ऊपर हमें बहुत गंभीरता से पे विचार करना पड़ेगा और इन सबको हमें सुलझाना पड़ेगा। मैं आज के इशू अवसर पर कि 1 साल की हम सालगिरह मना रहे हैं, आपके माध्यम से मैं यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि जो कोविड का जो एक पैंडेमिक जो चल रहा है पूरे विश्व भर में, लद्दाख भी इससे बहुत बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ पे भी बहुत सारे संक्रमित लोग यहाँ पर आज हमारे बीच हैं, चाहे वो लद्दाख के लोग हो, चाहे वो बाहर के लोग हो। पहले दौर में यूटी प्रशासन ने और सब मिलकर सारे लोगों ने एकजुट होकर हमने इस पर काफ़ी सख्ती से हमने इस पर कार्रवाई की थी। पर पीछे कई दिनों से हम लग रहा है कहीं ना कहीं हम ढीला देकर, कहीं ना कहीं कोई ढीलापन सा आ चुका है। कितने सारे लोग बाहर से आ रहे हैं, तो उस पर हमें और गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, उस पर एक रोक लगाना पड़ेगा। यूटी प्रशासन अच्छी तरह से जाते हैं कैसे करें। जो हमारे यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट में, उनको मैं बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने बहुत रात दिन एक होकर अपनी जान की परवाह ना करते हुए आपने कोशिश की कि यहाँ पर संक्रमित लोग कम से कम हो, ये ना फैले, आगे ना फैले। और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे पैरामिलिट्री हो, सबों ने बहुत जोर शोर से लद्दाख को बचाने में बहुत योगदान दिया। और आगे भी हमें और सक्रिय होकर हमें इस पर और कार्रवाई करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। सब एक होकर इस बीमारी को लद्दाख से हटाना पड़ेगा। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। आज पहली सालगिरह है तो यूटी मिला है पर अधूरा मिला है, बस मिला है पर इंजन कहीं ना कहीं कमज़ोर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको एक बार फिर बधाई देता हूँ। नमस्कार, समझ लीजिए।